अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के कोलंबो से खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि प्रैक्टिस सेशन नहीं हो सका है पाकिस्तान का, बारिश की नजर हो गया। ये क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे 100 टूर्नामेंट में इंडियन फ्रेंचाइज ऑनर्स जो है वो पाकिस्तान को पिक करने नहीं जा रहे हैं। फैसला उनका ये हो रहा है कि पाकिस्तान को नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर माइकल वॉन पाकिस्तान के हक में आए हैं। क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी हमारे पास मोहम्मद आमिर को लेकर, जहां पर जो है उन्होंने बात की है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा बट पाकिस्तान को उन्होंने सेमीफाइनल में पिक कर लिया है। मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही नहीं है और वो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल में जाएगा और एक को कह रहे हैं सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। लॉजिक क्या दिया उन्होंने, रीजन क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस को लेकर। तो आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस करनी थी कोलंबो में, क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो खेला जाना है, जहां पर सुपर 8 का पाकिस्तान का पहले मैच का आगाज हो रहा है। सुपर 8 का भी आगाज जो है वो कल से होने जा रहा है। लेकिन आज इतनी जोर की बारिश आई है कि न्यूजीलैंड ने तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जब पाकिस्तान प्रैक्टिस सेशन करने के लिए आया तो प्रैक्टिस सेशन पूरा जो है पाकिस्तान का बारिश की नजर हो गया। भजन देखिए, बड़ी बुरी खबर आई पाकिस्तान की। और कल चूंकि मैच है कोलंबो में और कल की जो रेन फोरकास्ट है वो भी बड़ी खराब बता रहा है। सुबह 10 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी, स्पेशली शाम को 3, 4, 5, 6 बजे 70% बारिश है, फिर हल्की सी 7 बजे 40% और फिर हल्की हल्की बता रहा है 20% में भी शायद वो ना भी हो। लेकिन आज के हवाले से बड़ी बुरी खबर थी। 1 घंटा ही सिर्फ बारिश आई। जब न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 3 बजे आई, उन्होंने 1 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस की होगी, इतने में बारिश आ गई और इतनी तेज बारिश आ गई। पहले तो बूंदाबांदी थी, न्यूजीलैंड को लगा शायद ये बारिश रुक जाए, लेकिन उसके बाद 15 मिनट बाद बारिश बहुत तेज हो गई। न्यूजीलैंड की टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई और इंतजार किया, लेकिन उसके बाद पूरा कोलंबो का जो स्टेडियम था वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड अपनी बस में बैठी और वापस चली गई। तो उनको तो ट्रेनिंग का बिल्कुल मौका नहीं मिला। अभी वो इंडिया से ही आए हैं और यहां पर उन्होंने मैच खेलना था। दूसरी तरफ अली साहब जो बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही प्रैक्टिस ना कर सकी। पाकिस्तान टीम जब आई तो बारिश तो नहीं थी, रुक गई थी, लेकिन चूंकि पानी जल थल इतना ज्यादा था कि उसके बाद पाकिस्तान टीम ने सिर्फ एक ही काम किया और वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइक हैसन आए, डिफरेंट सवाल पूछे गए, बाबर आजम से रिलेटेड पूछे गए, फखर से रिलेटेड सवाल पूछे गए। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि फखर जमान को आप नहीं खिला रहे, आपको नहीं लगता कि उनकी जरूरत बनती है, मिडल में आपके पास लेफ्टी प्लेयर्स की कमी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन फखर जमान एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें जब जरूरत लगेगी हम उनको खिलाएंगे, फिलहाल कॉम्बिनेशन है हमारा उसके हिसाब से हम चला रहे हैं। बाबर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि ओपनिंग के हवाले से सब पूछा गया उनको ओपनिंग क्यों नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा ओपनिंग में वो बाबर आजम इतना अच्छा नहीं करते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट का इशू है और हम एशिया कप के बाद उनको लेकर भी इसलिए आए ताकि वो गेम को थोड़ा बहुत चला सकें। तो अली साहब फिलहाल तो पाकिस्तान टीम की और न्यूजीलैंड की दोनों की प्रैक्टिस नहीं हो सकी। अब कल सुपर 8 का पहला मैच है। आज तो ऑस्ट्रेलिया और ओमान का ही मैच है जो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। जैसे अब आम लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम के टाइम वेले होके 5 से 6 बजे तक, ऐसे ही फिल्म ऐसे ही विजुअल्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और ओमान का भी वही वाली तो आ रही है, बार बार स्मिथ के ऊपर आती है, जितनी हंसी निकलती है उतनी काम है कि स्मिथ श्रीलंका क्या करने के लिए आया। सिर्फ आता है तराना शराना सुनता है, फिर जाता है पानी शानी टीम को देता है, आज भी नहीं खिलाया। ऐसा ही है, तो ये कहानी है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। पहले आए 100 पे, चले 100 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाईजान 100 का जो टूर्नामेंट है उसका ऑक्शन होने के लिए जा रहा है, जहां पर अब जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया मिलजुल कर कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको हम जो इसके अंदर पिक नहीं करेंगे। मतलब वो जो आईपीएल वाली पॉलिसी है उसको हम जो 100 के अंदर भी आकर जो इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसके ऊपर माइकल वॉन भी आए हैं और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का जो हरकत है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इनको नहीं करने देनी चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की लीग है, ठीक है, आपने इनको दी है थोड़ा टाइम के लिए जो भी इनके साथ मामला चले, लेकिन अगर ये इस तरह की हरकत कर लेते हैं तो आगे चलकर ये पूरी तरीके से जो है वो आपको डिक्टेट करेंगे और फिर ये पूरी तरीके से आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, जो कि गलत चीज है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो दाऊद साहब ये तो बड़ी गलत और घटिया हरकत है कि आईपीएल की पॉलिसी उठा के 100 में भी ला रहे हैं ये। देखिए, अब खबर यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आपको पता है बीबीएल भी खेलते हैं, 100 भी खेलते हैं ऑलरेडी। आपको पता है जो बिग बैश है वो भी कह रहे हैं कि अगले साल में जो शुरू के जो मैचेस होंगे वो इंडिया में करवाएंगे। और पाकिस्तान के प्लेयर्स इस बार बड़े लाइमलाइट में थे। बिग बैश में बाबर आजम खेलने गए थे, शाहीन गए थे, हसन अली गए थे, जमान खान गए थे, शदाब भी गए थे, सारे खेल रहे थे। तो अब बिग बैश में क्या होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का, अगर वो इंडिया में जाएगी तो साफ मतलब यह है कि अगले सीजन में आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी शायद बिग बैश में भी अवॉइड करते हुए नजर आए। लेकिन आज 100 में यह हुआ कि जब हमने देखा कि 100 टूर्नामेंट में अली साहब का बात की जा रही थी कि प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा, बाहर के ऑनर्स आएंगे, तो उसमें हमें पता था कि आईपीएल के ऑनर्स आएंगे।
उस टाइम भी सवाल उठा कि वहां पर तो पॉलिसीज डिफरेंट है। उस टाइम ईसीबी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलेंगे। उस टाइम भी अगर आप देखो तो टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था, लेकिन अब टेलीग्राफ और बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल भी 100 टूर्नामेंट में जो आईपीएल के ऑनर्स है वो पिक नहीं करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आज 50 से ज्यादा खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी जो रजिस्टर्ड हुए हैं 100 टूर्नामेंट में, जिसमें आपके सारे प्रीमियम खिलाड़ी भी शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, 50+ खिलाड़ी हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये सारे खिलाड़ी आपके 100 टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4 फ्रेंचाइजीज की जो मलकियत है वो आईपीएल में आपको आईपीएल के ऑनर्स हैं। इससे पहले हमने बाकी भी देखा था ILT20 में, जब इंडियन आईपीएल ऑनर्स थे तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं किया। एक डेजर्ट वाइपर्स की वाहिद टीम थी जिसमें इंडियन ऑनर नहीं थे, आईपीएल के ऑनर नहीं थे, तो वहां पे हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले भी, और नसीम भी थे, उस्मान तारिक भी थे, हसन नवाज भी खेलते हुए नजर आए। लेकिन अली साहब यहां पर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट नजर आ रही है, और अब ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी 100 टूर्नामेंट से भी महरूम हो जाएंगे। और वजह यही है कि जिस तरह से आईपीएल में भी शुरू में आपको पता है ऑफिशियल तो बैन नहीं करते, अब यहां पर भी बाद में, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम भी है, किसी ने पिक ही नहीं किया। फिर बाद में आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम भी ऑप्शन में आना बंद हो गए और अब आपके सामने है। तो अली साहब ये तो फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा। अब 100 टूर्नामेंट में इवन अगर इनका नाम भी आएगा तो शायद से यही समझा जाएगा कि शायद अभी इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लाइक शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, शायद आप इतना अच्छा नहीं करे, शायद इसलिए पिक नहीं किया जा रहा। अब आप जाहिर एक प्राइवेट बंदा है, एक बिजनेसमैन है, आईपीएल का वट एवर कोई भी ऑनर है, एमआई है, चलो मुंबई इंडियंस का ऑनर है, वो कहेगा भाई मेरी टीम में ये फिट नहीं बैठते पाकिस्तानी प्लेयर। आप कैसे सवाल पूछ सकते हो? मतलब आप ये बोलोगे, आप अगर ईसीबी बोले भी कि भाई तुमने पिक करना है फला फला खिलाड़ियों को, इनको पिक करना है, लेकिन अब उनका अपना गेम प्लान है, उनका अपनी स्ट्रेटजी है। वो कहेंगे भाई हमारे स्ट्रेटजी में फला फला खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, या हमारी स्ट्रेटजी में शाहीन शाह अफरीदी, या हमारी स्ट्रेटजी में फखर जमान फिट नहीं बैठते, हम इनको नहीं पिक कर सकते। तो सवाल मेरा यहां पर यह है कि माइकल वॉन तो चलो कह रहे हैं कि आपकी अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, ईसीबी की अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, आपको कोई दूसरी जो मालिक है फ्रेंचाइज का वो आपके अंडर है, वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इसमें ईसीबी अब क्या रोल अदा कर सकता है? कोई रोल अदा कर सकता। आप सिंपल बात यह है कि अगर किसी ने, जिस तरह भी आपका ऑक्शन हुआ है, सियालकोट एक टीम ऑनर ने पिक कर ली है, तो अगर सियालकोट जब वो अनसोल्ड जाते जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। वो ऑनर की मर्जी होती है कि जिसको पिक करना चाहे पिक करे, जिसको नहीं पिक करना चाहे वो नहीं पिक करे। हाँ, ये हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दे कि भाई ये हर फ्रेंचाइज ने जो है वो एटलीस्ट 1 से 2 पाकिस्तानी पिक करने हैं, तो फिर अलग बात है कि वो पहले से कह दें कि भाई आपने 1 से 2 पाकिस्तानी जो पिक करना है, हमें इधर इस तरह की हरकत ना देखने को मिले, और एक प्रॉपर जो ऑक्शन है उससे पहले मीटिंग हो, और मीटिंग में ये चीज जो तय हो, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को अपना फायदा देखना, आपको किसने देखना है, उनको जहां से पैसे ज्यादा मिलेंगे वो उस तरह। जाहिर है वो पहले इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, अब आईपीएल ऑनर्स ने डबल महंगी कीमतों में जो है उनकी टीमें खरीदी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है कि एक पाकिस्तानी को लाजमी आप अपनी टीम में रखो। कोई ऐसा भी नहीं है उनका कि पाकिस्तानी को वो क्यों इतना इनकरेज करे, या तो उनका अपना कोई खिलाड़ी हो, लाइक अगर अपने लोकल खिलाड़ियों को चलो ये बंदा इसके लिए फैसिलिटेट करता भी है, अब पाकिस्तान को क्यों फैसिलिटेट करेंगे जी कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जरूर आपने पिक करना है। परफेक्ट। तो अगर ऐसा भी नहीं होता तो एक सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि जो 50+ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने आप को 100 टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करवाया है, ऐसी अब वाइब्स आ रही है कि शायद एक और लीग के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अली साहब अब जिस तरह से अगर आप हर गुजरते दिन में आप देख रहे हो कि जो इंडियन आईपीएल ऑनर्स हैं वो लगातार आपके दुनिया भर की जो लीग्स में डोमिनेट कर रहे हैं, फिर तो आपके लिए सारी लीग से दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया शुरू में ही कि बिग बैश इस बार कह रहा है कि हम अपना जो शुरू का मैच है वो इंडिया में हम लेकर जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में अपना बिग बैश का अब इंट्रोडक्शन करवाया जाए। तो इसका साफ मतलब है अगर वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के चांसेस अब कम ही नजर आएंगे बिग बैश में। और अभी इस साल आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हारिस रऊफ के अलावा अगर आप कोई प्लेयर देखोगे, चाहे आप मतलब बिल्कुल ही कंपटीशन भी नहीं दिया, लाइक बाबर आजम फेलियर एक साबित हुए, शादाब खान चलो ठीक ठाक कुछ खेल गए, लेकिन एज सच आपको जो बड़े नाम आपने बाबर आजम को बेचा था या मोहम्मद रिजवान को आपने बेचा था, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। तो उस लिहाज से वो भी नहीं है कि आपको कि टीम बहुत फोर्स करेगी। हाँ, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उनको फायदा हो गया था, लेकिन ऐसा प्लेयर वैल्यू अगर आप देखो, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी बहुत बेकार थी, बाद में इंजर्ड भी हो गए, पुल आउट भी कर गए, बॉलिंग भी बहुत खराब थी, 50-50 रन खा रहे थे, बाबर भी फेल, रिजवान भी फेल। तो वो वाली चीज भी नहीं है क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा हो। प्लस अगर इंडिया वो जा रहे हैं अपनी लीग को लेकर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स तो गए, फिर अब वो आप खत्म होगी। ILT20 में ऑलरेडी एक टीम ही बची हुई है, डेजर्ट वाइपर्स, बाकी तो आपके सारे दरवाजे वहां पर बंद है। और अगर उन्होंने आपको ना पिक किया तो आपके लिए चीजें एंड हो जाएंगी, बाकी को आपको ले नहीं रहा। बाकी वो जो अमेरिका की MLC वगैरह लीग्स हैं, MLC हो गई या आपकी जो CPL होगी,
वहां पर एक बड़ा रीजन ये है कि वो आपके टाइम फ्रेम में होते नहीं है, और वो इतनी लीग्स अगर आप देखो तो मेन स्ट्रीम में आती नहीं है, इतनी हाइप नहीं बनती, टाइम फ्रेम बड़ा डिफरेंट है। वो सुबह 4 बजे मैच हो रहा होता है, 5 बजे मैच हो रहा होता है, तो वो एशिया में टीवी पर चलता नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी सी वो बात भी नहीं होती। तो चलो वो लीगों की कोई वैल्यू भी नहीं है। लेकिन जो करंटली अगर आप बड़ी बड़ी लीग्स की बात करते हो, तो ना आपके पास अब ILT20 रहेगी, ना आपके पास 100 टूर्नामेंट रहा, ना आपके पास बिग बैश रहा, क्योंकि अब यहां पर अगर इंडियंस का बोलबाला रहेगा। और बात यह ना कि लोग IPL की बात करें, एक्चुअली में रीजन मैं समझता हूं IPL रीजन नहीं है, रीजन है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है। अब IPL के ऑनर्स को पता है कि अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लेते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन कर लेते हैं, तो जो बैकलैश आएगा हमें फैंस की तरफ से वो बहुत खराब आएगा। क्योंकि अब एक फ्रेंचाइज है 100 टूर्नामेंट में कोई भी है, तो आपको पता है वो अपना नाम लगाकर IPL वाला नाम लगाती है, लाइक MI लगा रही होगी। अब उसमें अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो आप देखो ना कितना बैकलैश आएगा। लाइक अभी आप IPL का जो ये ऑक्शन हुआ, अब मुस्ताफिजुर रहमान KKR ने पिक कर लिया, इवन शाहरुख खान ने पिक नहीं किया, वो उनकी मैनेजमेंट ने पिक किया जो क्रिकेटिंग माइंड से। लेकिन गालियां जो पड़ी, बैकलैश है, वो शाहरुख खान पे आया। इवन शाहरुख खान को तो पता भी नहीं था कि मुस्ताफिजुर रहमान को पिक किया जा रहा है, कि किसको आप पिक कर रहे हो। वो तो एक अपनी उन्होंने जिम्मेदारी दे दी ना 5 लोगों को, भाई तुमने बेस्ट टीम बनानी है, तुम्हारे ऊपर मैंने स्ट्रेटजी तुम्हें दे दी। लेकिन गालियां किसको पड़ी, वो अब शाहरुख खान को पड़ी। तो मसला ये आ जाता है कि अगर वहां पर भी कोई भी टीम MI या कोई भी अगर वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेता है, तो बैकलैश तो अंबानी के ऊपर आ जाएगा, या वट एवर कोई तीसरा बड़ा बिजनेसमैन होगा, कहीं का भी होगा, दिल्ली का होगा, सनराइज हैदराबाद की टीम होगी, तो गालियां तो उनको पड़ेगी। तो मुझे लगता है अली साहब के जो ऑनर्स होंगे वो इतना ज्यादा ये जो एक बैकलैश है या इतना ज्यादा जो एक क्रिटिसिज्म है वो चाहेंगे कि बर्दाश्त करें। इससे बेहतर वो चाहेंगे कि जो बाकी प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, और अब तो आपको पता है IPL की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तो एक इस तरह की स्ट्रेटजी भी बना रहे होते हैं ना, कि जो बड़े नाम है जैसे क्लासन है, उनको अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, या पूरन है वो भी अब अलग एक रिटायर्ड हो गए थे, बीच में उन्होंने रिटायरमेंट वापस भी अपनी ली। उनकी कोशिश होती है कि ऐसे प्लेयर ले लिए जाएं जो बड़े नाम हो, और उनको कहा जाए कि हमारी दुनिया में फॉर एग्जाम्पल हमने 4 लीग्स हमने बाय की हुई है। एक MLC में हमारी लीग है, एक CPL में लीग है, हमारी खबरें थी, एक टीम 100 में है, बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो ऑफर करवाई, ट्रेविस हेड को की थी। हाँ, ट्रेविस हेड था, बटलर का भी नाम आ रहा था, बटलर भी शामिल है, इतने साल के आप इतने पैसे ले लो और सारी सिर्फ लीगें खेलनी, एक साल का ऐसे 100 200 करोड़ दिया जा रहा था। वो बात वही थी ना कि हमारी 4 लीगें हैं, तो आप हमारी चारों लीगें आप हमारी खेलो। साल में हमारी टीम MLC में भी खेलती है, हमारी टीम ILT20 भी खेलती है, हमारी टीम 100 भी खेलेगी, छोड़ देना आप। हाँ, तो जाहिर है आप सारा साल अवेलेबल हो गए, तो 4 से 5 लीगें आप हमारी टीम के लिए खेल लो। ये वाली चीजें चल रही थी। तो टीम तो इस तरह भी चाहेंगी कि कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज के जो बड़े नाम है उनको ही आप रखो, जो आपके साथ थ्रू आउट चल रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर को क्यों रखना है जो खाली आपके लिए 100 में ही आ रहा है, या खाली आप। लेकिन अलबत्ता ये डिसीजन दाऊद साहब कोई अच्छा नहीं है, ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरा डिसीजन है। ऑलरेडी जो है वो IPL की पॉलिसी से मैं मुतफिक नहीं होता हूं, तो लिहाजा ये पॉलिसी बिल्कुल भी गलत पॉलिसी है कि आप जो है वो इंग्लैंड जैसी लीग में जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पिक ना करें। मुझे लगता है कि ECB को अपना और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि आपकी अगर एक कंट्री है ना, जैसे इंग्लैंड है, तो वहां पर आपके जो ऑनर्स हैं वो वहीं के ही होने चाहिए। हाँ, इंग्लैंड से ही होने चाहिए। ये क्या बात हुई कि मतलब बाहर बेची जा रहे हो, मतलब खाली आप इंग्लैंड बेस इंडियन हो जाए बेशक, कोई इशू नहीं है। हाँ, इंग्लैंड बेस पाकिस्तानी हो रहे, लेकिन इंग्लैंड वाले होने चाहिए। हाँ, इंडियंस भी बहुत नेशनलिटी वाले हैं ना, जो बाहर के हैं, ओवरसीज NRI जिन्हें बोलते हैं, वो खरीद लें। ये नहीं है कि वो मुंबई इंडियंस इंडिया से आके, मुंबई से आकर वो टीम खरीद के इन्वेस्टमेंट करके लेके जा रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। होना इंग्लैंड के चाहिए। इंडियंस है, इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है इंग्लैंड में इतने अमीर और जबरदस्त बिजनेसमैन है। अभी हमने देखा था लेजेंड्स लीग में टीमें खरीदी हुई थी, वो इंडियन NRIs ने खरीदी हुई थी, तो वो खरीद ले तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, कोई भी दुनिया भर का, वो खरीद ले, लेकिन होना इंग्लिश नेशनैलिटी चाहिए। ये नहीं तरीकेकार कि उसका कोई लेन देन भी नहीं है, वो आया IPL से उठकर आया, वो कहीं और से आया, बस इन्वेस्टमेंट कर गया, आई थिंक। लेकिन बाकी ये हम बात करें, लेकिन जो बाकी हैं वो पैसा देखते हैं। अब आपके भी जो हैदराबाद किंग्समैन है, आपकी जो जिसने PSL टीम खरीदी है, अब उन्होंने ज्ञाना की टीम खरीद ली CPL में। मतलब वो वेस्ट इंडीज वाले, कैरेबियन वाले खाली पैसा देख रहे हैं कि भाई पैसा आ रहा है ले लो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं कि उनके लिए जिस तरह से IPL के ऑनर्स एक्सपेंड हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए लीग्स उसी तरीके से उनके दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बंद होते जा रहे हैं ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी वजह से। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। तो मोहम्मद आमिर का जो है वो शो चल रहा था जिसमें उन्होंने जो है वो बात की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया मुझे जो है सेमीफाइनल में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि इंडिया ने जितने अपने अभी मैचेस खेले हैं, तमाम तर मैचेस में जो इंडिया की बैटिंग है उसने जो स्ट्रगल की है, और उनका कहना है कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम और साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम देंगी।
वेस्ट इंडीज जैसी ऐसी टीम है, उसके अंदर ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि 20-20 बॉलों पे 50-50 60-60 करने की जो है काबिलियत रखते हैं। इस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका की बड़ी तारीफ की है और कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में शायद जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि क्वालिफाई कर जाएगा। दाऊद साहब, हम तो इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमें तो ये पता नहीं कि सुपर 8 का हम एक भी मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंडिया तो अनबीटन आ रहा है और सबसे मजबूत टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं जा रही। फिर देखो, स्टेटमेंट तो बहुत ही शॉकिंग है मोहम्मद आमिर का, लेकिन सच बात यह है कि इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप कुछ टाइम से देखो, ठीक है, स्टेटमेंट हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि इंडिया आगे ना जाए या इंडिया हार जाए, लेकिन अगर आप सच की बात करते हो कि ग्राउंड फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो 2024 के बाद से वो किसी भी मेजर टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद चलो आप देख लो, ना एशिया कप में वो आज तक एक मैच हारे हैं 2023 के बाद से, ना एशिया कप में वो एक भी मैच हारे हैं, ना वो आईसीसी इवेंट में कोई भी एक भी मैच हारे हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप एक भी मैच नहीं हारे, वर्ल्ड कप जीत के। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी एक भी मैच नहीं हारे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। 25 का एशिया कप एक भी मैच नहीं हारे, एशिया कप जीत गए। और अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप में टॉप करके आ रहे हैं, उनके ग्रुप में बाकी भी टीम है। लेकिन देखो, T20 क्रिकेट एक ऐसी है, हम हमेशा से बात करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, 3 घंटे में कोई भी टीम पासा पलट देती है, लेकिन जिस तरह से 3 साल से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं टीम इंडिया, लग नहीं रहा कि ये उन 3 घंटों में किसी और को डोमिनेट करने देते हैं। और अब तो इनके ग्रुप में जिम्बाब्वे भी आ गई है। वेस्ट इंडीज हमें पता है कि अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन हमने देखा कि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ी सी ये टीमें स्ट्रगल करती हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। हाँ, ऑन द डे अगर आप देखो, यू नेवर नो कि एक दिन इंडिया का बुरा आ भी सकता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में से कोई एक दिन T20 मैच में अपना डोमिनेट कर भी जाए इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन अगर वो एक मैच इंडिया हार भी जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि अगर वो एक मैच हारने की वजह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे सुपर 8 में आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि अगर आपके एक मैच में ऊंच नीच हो भी गई तो अगले अगर आप 2 मैच जीत जाती हो और फिर थोड़ा बहुत आपका नेट रन रेट पे बात आ जाती है, तो आई थिंक स्टिल अगर एक आध इनके लिए अपसेट हो भी गया, वेस्ट इंडीज ने इनके ऊपर डोमिनेट कर दिया, ऑन द डे कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हरा सकती है, जिम्बाब्वे इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, यू कांट से एनीथिंग। लेकिन बात यह है कि अगर इनका एक दिन बुरा आ भी गया, मान के चलो कि साउथ अफ्रीका इनके ऊपर चढ़ दौड़ी, तो ये वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर 2 जीते अपनी वहां पर कंफर्म कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हर दिन इनका बुरा आएगा। अगर वो टीम जो 3 साल से इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो एक दिन चलो बुरा आ भी सकता है इनके ऊपर, लेकिन बात हुई है कि फिर ये सुपर 8 में ऑप्शन इनके पास रहेगा कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हरा दें, या मान के चलो वेस्ट इंडीज ने इनको पकड़ लिया। तो अब इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज भी हमने देखी थी, इंडिया न्यूजीलैंड की भी T20 सीरीज देखी थी, और प्लस एक इनको बेनिफिट जो है इंडिया को सबसे बड़ा वो ये कि ये घर पर खेल रहे हैं, और इनको इनके घर पर हराना वैसे ही जो है वो अगर आप देखो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आसान नहीं है, ये प्रेडिक्शन बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होगी, और अगर ये हो जाता है तो इसको हम अपसेट ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक आध मैच में नहीं भी जाते स्टिल ये आगे जाएंगे। बाकी मोहम्मद आमिर ने कहा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जाएंगे, जाहिर है हम भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जो स्टार्ट से टूर्नामेंट से पहले प्रेडिक्शन की थी, मैंने इस इधर से पाकिस्तान के ग्रुप से, क्योंकि सीडिंग पहले ही होगी थी, हमें पता था पाकिस्तान न्यूजीलैंड यहां पे होंगे, वहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सारे जाएंगे। अनफॉर्चुनेट रहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आई, उनकी जगह जिम्बाब्वे आ गई। लेकिन मैंने यहां से जो प्रेडिक्शन की थी वो मैंने की थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, वहां से मैंने की थी साउथ अफ्रीका और इंडिया साउथ अफ्रीका। लेकिन जिस तरह से एलिसा वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है, कोई इस बात में ढकी छुपी बात नहीं है कि पूरी सलाहियत है कि वो आ सकती है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मजेदार इस बॉलिंग भी, स्पिन भी मजबूत है। बड़ी मजेदार सिचुएशन है कि उस वर्ल्ड का उस ग्रुप में जो इंडिया वाला ग्रुप है उसमें सारी टॉपर है। जिम्बाब्वे टॉपर, इंडिया टॉपर, वेस्ट इंडीज टॉपर, साउथ अफ्रीका टॉपर, और हमारे ग्रुप में चारों टीमें सेकंड नंबर वाली टीमें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे भी पिछले हिस्ट्री में पहले भी ऐसे हुआ, गालिबन आई थिंक 2010 वाले वर्ल्ड कप में हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहां पर भी ऐसे हुआ था कि सारी जो सेमीफाइनल जीती थी वो सेकंड वाली टीमें जो थी, जो सेकंड टीम्स थी, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही था कि जो ग्रुप 2 था उसमें सारी टॉप की टीमें चली गई थी, और जो ग्रुप 1 था उसमें सारी सेकंड टीमें चली गई थी, लेकिन उसमें सेकंड जो टीमें थी वो सारे मैचेस जीत गई थी। तो ये हमने देखा है कि आईसीसी इवेंट में पास्ट में भी होता रहा है। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।